गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9th में जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में कुछ समझा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आप जो है 8th क्लास पास करके 9th में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने खूब मेहनत की, अच्छे नंबरों से पास होकर के आप अगली क्लास में आए हो। तो अब आप इस क्लास में यानी 9th क्लास में भी खूब मेहनत करोगे, जो आप अभी से ही शुरू कर दोगे। क्योंकि यदि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, मेहनत करना शुरू कर देते हैं, तो आगे जाके हमें अच्छी तरह से सफल हो जाते हैं, यानी हमें सफलता मिल जाती है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते रहते हैं, चलो अभी तो स्टार्टिंग ही, आज पहला दिन है, जब स्कूल आते हैं ना तब भी ऐसे ही करते थे कि अभी तो 2-4 दिन पढ़ाई नहीं होगी तो अभी से स्कूल नहीं जाते, बाद में जाएंगे। तो बच्चों, ऐसा नहीं होता है। यदि हम काम शुरू कर देते हैं, पहले ही दिन से शुरू कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो आप ऐसा मत सोचना। आपको आज मैं जो भी समझा रही हूँ उसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। और ये बहुत छोटी सी चीज़ है, शायद आपने 8वीं में भी की होगी, तो आज मैं उसे पुनः समझा रही हूँ। तो पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझने का प्रयास करना, क्योंकि यदि हम साथ साथ में काम कर लेते हैं तो जो है हमें काम बाद में जो इकट्ठा हो जाता है करने में थोड़ी मुश्किल आती है, कठिनाई होती है, तो वो कठिनाई भी नहीं होगी। तो जैसे ही आज आप ये वीडियो देखोगे, आप इस काम को अपनी नोटबुक में भी कर लोगे। ठीक है, तो आज से आपका काम जो है ये शुरू हो गया है। अब आपको नई कॉपी लगा करके उसमें काम करना है। तो हम जो अपनी बुक है यानी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1, ये 2 किताबें हमारी हैं। तो उसका काम मैं आपको थोड़ा सा बाद में करवाऊंगी, लेकिन आज मैं आपको थोड़ी बेसिक से जानकारी जो होती है, यानी वर्ण, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है, वर्ण विच्छेद करना। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है वर्ण विच्छेद करना। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन जब आ जाता है कि वर्ण विच्छेद में होता है टुकड़े करना, तब हम इसके यानी ये जो शब्द होता है उस शब्द का हम उसको अलग अलग कर देते हैं, शब्द के टुकड़े करते हैं। तो वर्णों के मेल से जब शब्द बन जाता है, उस शब्द को हम अलग अलग करते हैं, तो उस वर्ण का विच्छेद हो जाता है। जो अब मूल रूप में वर्ण एक तरह के चिन्ह होते हैं, हम चिन्ह लगाते हैं ना। जैसे हम अपने भाषा क्या है, भाषा जो है हम लिख रहे हैं, तो ये चिन्ह है। ये इसकी लिपि, हिंदी की लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, तो ये चिन्ह बनाए गए जिसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मूल रूप में वर्ण चिन्ह होते हैं जो हमारे मुख से निकली ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। हम जो बोल रहे हैं, तो वो बोलने से अब आप मुझे सुन रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगी बात। और यदि मैं इसको लिख करके दे दूंगी और मैं बोलूंगी भी नहीं, तो आप लिखा हुआ पढ़ लोगे, तब भी आपको वही बात समझ में आ जाएगी। तो ये क्या है? हमारे मुख से निकली ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं वर्ण। अब वर्ण जो है स्वर और व्यंजन जो है इनके मेल से बनते हैं। हम कहते हैं स्वर क्या होते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है। भी हम बोलते हैं तो उसमें रुकावट नहीं आती है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ, अंग, ये इसमें रुकावट नहीं आती। अब एक छोटा बच्चा जिसको कुछ भी बोलना नहीं आता है, आप देखोगे वो बच्चा खेल रहा है, जब वो रोता है तब भी आ करके रोता है, खेल रहा है तो आ ओ ऐसे करके बोलता रहता है वो। ये तो मतलब इसको स्वर को बोलने में कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन व्यंजन, अब व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि किसी अवयव से बाधित होकर के बाहर निकलती है। अब हम बच्चे को सिखाते हैं, हम बोलते हैं बच्चों को बोलो मम्मा, तो वो माँ 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 माँ, उसको मम्मा बोलने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन को बोलने में कठिनाई होती है। लेकिन स्वर बिना बाधा के बोला जाता है, तो वो शब्द आसानी से सीखते हैं बच्चे। और जो वर्ण है, जो व्यंजन है, यानी उसको सीखने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है। और
बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। तो इसलिए जब वर्णों का हम विच्छेद करेंगे तो उसमें से स्वर और व्यंजन दोनों अलग करने होते हैं। अब आपने देखो कोई व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता, लेकिन स्वर में किसी व्यंजन की कोई जरूरत नहीं होती है। अब आ बोल रहे हैं तो आ बोल रहे हैं, इसमें कोई व्यंजन नहीं। अब हमने बोला क, अब इसमें खाली क, पीछे क्या आ रहा है, स्वर भी बोला जा रहा है ना साथ में, तो हम इसका जो है विच्छेद क्या करेंगे, क प्लस अ, यानी क जो है अपने आप में पूरा नहीं है, इसके साथ में स्वर की आवाज आ रही है, इसलिए क के हमने पैर में हलंत लगा दिया, यानी ये आधा हो जाता है हलंत लगते ही, और साथ में अ जोड़ा, तब वो बन गया क। अब इसी तरह से कोई भी ख प्लस अ, ख, ग प्लस अ, ग, घ प्लस अ, घ, अड़ प्लस, तो वो आपको जो है जितने भी व्यंजन हैं उसके साथ स्वर आते हैं। अब फिर आ जाता है, हमने मान लो लिख दिया का, अब इसमें आपको कौन सा स्वर बोले जा रहे हो, का, पीछे कौन सी आवाज आ रही है, आ, तो इसमें हमने करा क प्लस आ, तब ये बन गया का। ठीक है। अब जो स्वर हैं वो 12 होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, अ आ ई ए उ ए आई ओ औ अंग अंगना। ठीक है। और जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, वो हम बोलते हैं क ख ग घ ड़। ठीक है, जैसे क ख ग घ ड़। अब बच्चे इसको बोलने में गलती करते हैं, वो बोलते हैं कै ख गै घै अड़, तो वैसा नहीं होता, ये कै नहीं होता है, ये क होता है, क्योंकि जब हम कै बोलेंगे तो लिखने में कै पता कैसा होता है, हमने लिखा कैसा, तो कैसा में हमने ऊपर 2 मात्राएं लगाई, 2 मात्राएं लगाई मतलब कै बोलेंगे तो ऊपर 2 मात्राएं लगेंगी, तो वो गलत हो जाता है। और यदि हम मात्रा नहीं लगाएंगे तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, कस्सा, तो इसलिए क्या हो जाता है, इसको बोलना भी इसी तरह से है, क ख ग घ ड़, च छ ज झ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह, क्ष त्र य। अब ये इसमें से 33 व्यंजन हैं, इसमें से 3 संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले संयुक्त शब्द का अर्थ है जो 2 के मिलने से बनता हो, 2 का मेल। अब देखो हमने क्ष लिखा, क्ष में 2 शब्द बोले जा रहे हैं ना, क्ष। अब जैसे क ख ग घ ड़, इसमें तो एक ही आ रहा है। अब क्ष में क्या क्या आवाज आ रही है आपको, एक तो क की आ रही है, ठीक है, दूसरी श की आ रही है, क प्लस श प्लस अ, क्ष। ठीक है, दूसरी आ रही है अपना वह है त्र। अब त्र में कौन सी आवाज आ रही है, त्र, त प्लस र प्लस अ, ये त्र की आवाज होगी। तीसरा आ जाता है इसमें संयुक्त व्यंजन ज्ञ, ज्ञ, यानी इसमें हमें आवाज कौन सी आ रही है, ज प्लस ण प्लस अ। ठीक है, ज्ञानी, हम इसको ज्ञा बोल देते हैं, ये होता ज्ञ है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से, ये तीनों व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन, इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर कोई भी शब्द आता है उसका विच्छेद करते हुए हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3-3 में आएंगे ऐसे, और फिर कई कुछ शब्द ऐसे भी हो जाते हैं कठिन से लगते हैं आपको। अब ये इसमें आ गया, देखो क्षत्रिय, क्षत्रिय, अब इसमें देखो ये शब्द फिर वही आया, त प्लस श प्लस अ प्लस फिर त वाला आ गया, ये त्र भी डबल हो गया, त प्लस र प्लस ये छोटी ई है, छोटी ई में हमें छोटी ई लगानी है, मात्रा नहीं लगानी, बड़ी आएगी तो बड़ी ई लगाएंगे, उसमें इसके ऊपर मात्रा लगाएंगे। यह बन गया क्षत्रि प्लस य प्लस अ। अब इसको यदि आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए आप देख लो, ये तीनों वर्ड ऐसे लिया आपने, ये क्या बन गया, क्ष। फिर ये तीनों को आपने ऐसे लिया तो ये क्या बन गया, त्रि। फिर ये दोनों लिए आपने, ये बन गया य। ठीक है, तो पूरा बन गया
क्षत्रिय। तो इस तरह से ये जो है आपको पूरा ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन के साथ साथ अब हम लेते हैं र के विभिन्न रूप। अब आपने बच्चों देखा होगा र के रूप कैसे हैं। हम लिखते हैं कर्म, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म, ये ऊपर र आया है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है जिस शब्द के ऊपर र आ रहा है उस शब्द से पहले हम उसे बोलेंगे। जहां पे बोल रहे हैं उसके बाद में वो लगेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आप बच्चे देखते हो आशीर्वाद लिखा होता है तो आशीर के ऊपर मात्रा लगा देते हैं बच्चे ज्यादातर, लेकिन आशीर्वाद, अब देखो र बोला कहाँ गया है, शी के बाद, इसलिए हम कहाँ लगाएंगे, वा के ऊपर, यानी र उस शब्द पे लगाएंगे जहां पे बोला जा रहा है उसके बाद वाले शब्द पे लगाएंगे और बोलने में वो पहले आता है। तो एक तो ये र हो जाता है जैसे कर्म। अब हम इसमें विच्छेद करेंगे ना इसका, तो हम पहले लेंगे क प्लस अ, ठीक है, क। अब हम र और म इकट्ठा बोल रहे हैं, प्लस र प्लस म प्लस अ, ये हो गया कर्म। ठीक है, क, अब आपने इसको चेक करा, क इसको करा, म और ये र इकट्ठा आ रहा है तो कर्म, इसमें बोलना है। ठीक है, क्योंकि यदि हम र के साथ और लगा देते तो वो कर्म बन जाता, कर्म, तीनों शब्दों का बन जाता। ठीक है, अब एक तो ये कर्म हो गया था। अब हमने लिखा है, इसी को हम क के पैर में र लगाते हैं क्योंकि इसके रूप है ना। अब हमने ये क पैर में र और म, ये बन गया क्रम, ये कर्म और ये क्रम। अब देखो क्रम, इसमें हम क और र इकट्ठा बोल रहे हैं, म अलग बोल रहे हैं। इधर हमने क अलग बोला था, र और म इकट्ठा था। ठीक है, इसमें क के पैर में र है तो इसलिए क के साथ र आएगा। अब हमने बोला क प्लस र प्लस अ, ये बन गया क्र। ठीक है, अब प्लस म प्लस अ, ये बन गया म, ये बन गया देखो क्रम। तो आप बच्चों जब भी विच्छेद करो वर्णों का तो उसमें आप ऐसे लाइन लगा के और चेक भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपको पता चल गया। अब इसमें अब देखो ये आ जाता है क्रे, इसके यदि हम का के पैर में री लगा रहे हैं ऐसे वाला तो ये बन जाता है क्रे। अब हमने शब्द लिख दिया कृति। ठीक है, अब इसका तो हमने करना है क्री, तो हम लेंगे क प्लस री। अब ये जो री ऋषि वाला होता है ना तो वही लिखना है आपको। ठीक है, कृषि जैसा लिखते ना री ऋषि, क प्लस री प्लस ता प्लस ई। तो अब आपने ये जो चेक करा तो ये बन गया ट्री और ये बन गया ट्री। ठीक है, तो कृषि में यानी वो वाला ये ऋषि वाला जो आ जाता है, नीचे यदि री आ रहा है तो हमें उस तरीके से लेना है। तो ये बच्चों आपको जैसे ये र के विभिन्न रूपों से हम करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद हमारा आ जाता है कि यदि हम पहले स्वर आ रहा है, जहां पे भी स्वर आ जाता है, कोई भी ऐसा शब्द है जिसमें स्वर आता है। अब ये जैसे आ गया आ का र, अब आप देखो इसमें पहले आ है, आ एक स्वर है तो इसका हम विच्छेद नहीं कर सकते। तो हमने आ का क्या लेना है, सीधा आ प्लस फिर हम लेंगे क, फिर क का आ, फिर प्लस र प्लस अ। अब देखो आ का हमने सीधा ले लिया, आ बन गया बस में, ये इसका का हो गया और इसका ये र हो गया, तो ये आकार। और इसी तरह से कोई भी शब्द जिसमें पहले मतलब स्वर आ रहा है, ठीक है। अब हम कहते हैं अनहोनी, अनहोनी में पहला शब्द क्या आ रहा है, अ
भी ई लगाएंगे। अनहोनी, अब देखो अ न प्लस न, आ प्लस हो, न प्लस ई नी, अनहोनी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको करने हैं ये वर्णों के विच्छेद। अब मैं एक बात और बताऊं आपको, जहां पर भी आधा शब्द आता है, ठीक है, आधा शब्द आता है उसको जब हम बोलते हैं, अब मान लो मैंने लिखा त्योहार, अब इसका आप बोलोगे ना तो त्यो, हम इकट्ठा बोल रहे हैं दोनों को, त्यो तो अलग नहीं बोला, तो हमें लिखना कैसे है, त प्लस य प्लस ओ, अब ये बन गया त्यो। कोई भी आधा शब्द आ जाता है जैसे हम बोलते हैं तो उसको वैसे त्यो हार, अब हार पूरा है, हा ह प्लस त्यो, ह प्लस आ प्लस र प्लस अ, अब इसका बन गया हा और ये बन गया र, त्योहार। कहीं भी कोई भी आधा शब्द आ जाता है तो उसको हमने जो है इसी तरीके से करना है। तो आपको ध्यान रखने वाली 3 बातें जो है पूरी ध्यान रखनी है आपको। एक तो आधा शब्द जो है उसका यदि आपने त के साथ अ लगा दिया तो वो त्योहार बन जाएगा, उसमें हमने जो है नहीं लगाना है। एक जो र के विभिन्न रूप हैं उनका विच्छेद करते हुए ध्यान रखना है, और तीसरा जो है संयुक्त व्यंजन जो है इनका आपको विच्छेद करते हुए ध्यान रखना है। यदि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो बच्चों आपकी वर्ण विच्छेद में कभी भी गलती नहीं होगी। तो बच्चों आप इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखो और इसे समझने का प्रयास करो, और आप जो है कॉपी में आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबके नाम लिखो, नाम लिखने के बाद उनका वर्ण विच्छेद करो। तो आप कोई भी 10 नाम लिख के वर्ण विच्छेद करोगे, आप अपने आप उन 10 में से यदि कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें आधा शब्द भी आता है या र वाला भी आता है, नहीं आपको यदि ऐसा नहीं करना है तो आप सबके 2-2 शब्द लिखोगे। आप घर से लिखवाओगे, आप अपनी मम्मी से लिखवाओ, बड़े भाई बहन से लिखवाओगे, पापा से लिखवाओगे कि 2 शब्द जो हैं इस वाले र के दें, 2 शब्द इस र के, 2 इसके, और 2-2 जो है वो संयुक्त व्यंजन के शब्द आपको लिख के देंगे कॉपी में। आप उसका विच्छेद करोगे यानी वर्ण विच्छेद करोगे, और फिर आप जो है चेक करके देखोगे कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इतना काम आज आपको करना है, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।